हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फिफ्थ सेमेस्टर के, जिनका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है पॉपुलर कल्चर, इसके एग्जाम क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, आपको उसके अंदर क्या लिखना है, और आपने अगर उस चीज़ को पढ़ा होगा तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी इन वीडियोज़ को देखकर कि आपको अपने पेपर में किस क्वेश्चन को किस तरीके से मैनेज करके उनको लिखना होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लोकप्रिय संस्कृति और जन संस्कृति एक दूसरे के समान हैं? विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन में ना आपको फर्स्टली तो ये बताना होगा कि आखिर में लोकप्रिय संस्कृति होती क्या है, और फिर आपको इसका अगर आपने फिर लोकप्रिय संस्कृति क्या में लिख दिया, फिर उसके विद्यमानों की जो डेफिनेशंस होती हैं वो लिख दिया, उसके बाद इनकी विशेषताएं लिखकर फिर आप जन संस्कृति को लिखेंगे। जन संस्कृति का भी आपको सेम इसका अर्थ लिखना होगा, फिर जो परिभाषाएं दी हुई हैं विद्वानों ने वो लिखना होगा, और फिर इनकी विशेषता, और फिर लास्ट में आपको क्या करना होगा ना कि ये एक दूसरे के कैसे समान है, इसके ऊपर आपको विचार करके, मतलब कि अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो हाँ लिखकर आपको ये चीज़ें प्रूव करनी होंगी कि किस लिए आप इस विचार से सहमत हैं, और अगर नहीं है तो उसका भी आपको रीज़न लिखना होगा। तो इस वे में आपको इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है। अब जैसे आपका ये हो गया कि लोकप्रिय संस्कृति और जन संस्कृति, तो जैसे कि इसके नेम से ही पता चला, लोकप्रिय संस्कृति मतलब कि लोक मतलब क्या होता है कि जो लोगों के द्वारा एक तरीके से जो संस्कृति जो व्यवहार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है, जो लोग व्यवहार को जो सीखते हैं। संस्कृति का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यवहार जो सीखा जाता है। और लोक मतलब जो लोगों में जो मतलब जो जन में जो क्या होती है, फेमस होती है। परंतु ये क्या होती है, ये जो लोकप्रिय संस्कृति होती है ये लोगों द्वारा बनाई जाती है। परंतु जो जन संस्कृति है ना, ये लोगों द्वारा बनाई नहीं जाती, परंतु लोगों के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। इन जन संस्कृति को ये सभी पे एक तरीके से क्या होती है, ये मान्य होती हैं। परंतु जो लोकप्रिय संस्कृति होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके घर का कुछ ना कुछ कल्चर होता होगा, वो आपके द्वारा बनाया गया है, मतलब कि आपने उसे फॉलो करते हैं। उस चीज़ को आपके जो वो थे पूर्वज थे, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, उन्होंने इन रूल्स को बना रखा है, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो इसलिए इसको लोकप्रिय संस्कृति का है। परंतु कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू कोई स्कीम चला दी जाती हैं, या फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। परंतु इसको क्या होता है कि ये लोगों द्वारा बनाई नहीं जाती, ये होता है कि हाँ कई जो लोग होते हैं समूह में जब रहते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जो वो हैं जो पीपल होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो एक सामाजिक प्राणी होते हैं, समाज में रहते हैं। तो जब समाज में रहते हैं तो समाज द्वारा जो चीज़ें अपनाई जाती हैं, तो उसमें जिस संस्कृति को वैल्यू दी जाती है, तो उसी को जन संस्कृति के तौर पर हम इसको देखते हैं। पर अब इसमें आपसे ये पूछा है ना, क्या ये एक दूसरे के समान है? अगर इस विचार से आप सहमत हैं तो आपको हाँ लिखकर इसका एक मतलब वो रीज़न देना होगा, आपको इसके एग्जांपल्स देने होंगे कि किस तरीके से आप इसको समान मानते हैं। और अगर आप इस बात से असहमत हैं तो आपको इसका भी एक रीज़न देकर इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्या करना होगा, आपको प्रूव करना होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन का आपको किस वे में स्ट्रक्चर करना है। अगर आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो पहले तो है ना, आप उसके अर्थ को ज़रूर बताया करें कि आखिर में इसका अर्थ क्या होता है, तभी आप उसके क्वेश्चन को बाद में क्या कर पाएंगे, डिज़ाइन कर पाएंगे, फ्रेम कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। इसलिए कभी भी उसकी पहले मीनिंग बताएं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करें जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योंकि एक तरीके से रूल देखा जाए ना तो यही होता है कि पहले आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसका अर्थ आप लिखेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड, कि भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में रंगमंच और नृत्य के विकास का कैसे हुआ। जो इनमें जो लोकप्रिय हमारी संस्कृति है उसके अंदर जो नृत्य है, जो रंगमंच है, उनका विकास किस टाइप से हुआ। अब आपको इसके अंदर मतलब उसके रीज़न देने होंगे कि क्या क्या रीज़न थे जिनसे इनका विकास हुआ। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। मैं इसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, हाँ मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है। अब इस और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन थर्ड, कि लोकगीत और लोक नृत्य भारत की क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाते हैं। कथन के औचित्य को उपयुक्त तर्कों से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें यही लिख रखा है ना कि जो हमारे मतलब देश का जो लोकगीत है, और लोकगीत क्या होता है, जो लोकल गीत, इनमें जो जो जन समाज के जो लोग रहते हैं, वो जो लोग जो हैं वो गीत यूज़ करते हैं, जो गाते हैं गाने को, उसको हम लोकगीत कहते हैं। वहीं जो लोक नृत्य है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो भारत है उसमें दो प्रकार के नृत्य हैं। एक तो आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, जो आपके कुछ टोटल कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं।
और दूसरा आपका हो जाता है लोक नृत्य। अब लोक नृत्य क्या होते हैं ना, कि जैसे कि आप जानते हैं कि क्षेत्र विक्षेत्र में, मतलब जो जैसे पंजाब का हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, स्टेट वाइज क्षेत्र वाइज क्या होते हैं, अलग अलग जो लोग होते हैं वो अपने परंपराओं को दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाच करते हैं, गीत गाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोक नृत्य कहते हैं। और वहीं जो गीत गाया जाता है उसको लोकगीत कहते हैं। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि लोकगीत और लोक नृत्य हैं क्या। अब इसने यही पूछा है ना कि ये दोनों चीज़ें भारत की क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाते हैं, हमारे देश की जो विभिन्नताएं हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर राज्य में, और उसमें हर स्टेट में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र और भाषाएं अलग अलग यूज़ होती है हमारे देश में हर जगह। अगर मानोगे नहीं, अगर आप एक बिहार के भी क्षेत्र में चले गए या फिर पंजाब के भी किसी भी क्षेत्र में चले गए ना, और वहाँ पे या राजस्थान के भी, तो वहाँ पे तीनों जो है ना आपके स्टेट, इनमें ना अगर आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाएंगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यूज होने लग जाती है। जैसे राजस्थानी लोग होते हैं, राजस्थान में भी ना अगर मान लो आपने एंट्री की, तो स्टार्टिंग के कुछ दूरी तक कोई डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यूज़ करेगा, फिर थोड़ी दूरी तक कोई दूसरी टाइप की लैंग्वेज होती एक ही है। मतलब अगर होता है ना कि समझ में तो सबको आ जाती है कि हाँ ये इस टाइप की लैंग्वेज है, परंतु ये अलग अलग होती है। तो ये क्षेत्र विक्षेत्र के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसी होती है। तो इसमें यही बोलेंगे जो लोकगीत है और जो लोक वो है नृत्य है, ये कैसे हमारी क्षेत्र विविधताओं को दर्शाती है। और अगर आप इस कथन से मतलब कि वो रहते हैं, मतलब औचित्य हैं, मतलब इसको आप ठीक ठहराते हैं, तो अपने तर्कों में स्पष्ट करना है, इट मीन्स इसका फैक्ट बताना है, आपको इसका एग्जाम्पल देके इसको प्रूव करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है आपका कि भारतीय उत्सवों में अनुष्ठान प्रथाओं के महत्व की व्याख्या करें। कि जो हमारे भारत के जो उत्सव होते हैं उनमें जो यज्ञ वज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, जो जितनी भी प्रथाएं होती हैं, इन सब का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, क्या आप जानते हैं कि धार्मिक परंपराएं भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। जो हमारे जो परंपराएं होती हैं वो हमारी संस्कृति की विविधता को दर्शाती है। जैसे कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई त्यौहार ही मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ त्यौहार से, कि फसल की कटाई के ऊपर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं, पोंगल भी कहते हैं। महाराष्ट्र में उसे वो कहते हैं, गुड़ी पड़वा कहते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के इनको माना जाता है ना। आप समझ रहे होंगे कैसे कि महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा कह देते हैं, और वहीं पे अगर उसको पोंगल भी कहते हैं, और कहीं कहीं पे इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो एक ही त्यौहार है परंतु नाम अलग अलग है, और अलग अलग संस्कृति के लोग इसे अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो इसने यही बोला ना कि जो हमारी धार्मिक जो परंपराएं होती हैं वो हमारी भारतीय सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है। ये चीज़ है ना आपकी, अगर आपने जिन बच्चों ने, अगर मैं 1% मान के चलूँ कि मान लो कि कई बच्चों ने कुछ ही चीज़ें इसमें पढ़ी होंगी, बस आपको इसकी टर्म्स पता होंगी कि लोकगीत क्या होते हैं, लोक नृत्य क्या होते हैं, और या फिर जो जन संस्कृति है या फिर लोक संस्कृति है होती क्या है, तो मैं बता सकती हूँ 101%। अगर वो ये टर्म को भी जानते होंगे ना तो वो इन क्वेश्चन को ईजिली फ्रेम करके लिख देंगे, क्योंकि ये आपका एक तरीके से आपके जो बेसिक नीचे है ना इसके बेस पे ये क्वेश्चन हैं। बहुत ईजी हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है इनमें। अगर आपको ये दिमाग अगर चलता है तो आप इसको ईजिली आराम से डिज़ाइन करके लिख सकते हैं अपने पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स्थ, कि जलवायु और भूगोल किसी क्षेत्र की आहार संबंधी आदतों और व्यंजनों के विकास को निर्धारित करती है। अब आप जानते हैं कि जो हमारी जलवायु है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारे जो हमारे खाने की आदतें होती हैं, या फिर जो हमारे व्यंजन के प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको करना है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम साउथ में चले जाते हैं तो उधर केरल साइड, इन सब साइड जो मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है, मतलब मछलियों का मतलब जो चावल मछली ये सब लोग ज़्यादा खाते हैं। अगर वहीं पे आप अगर ये जैसे दिल्ली वैली की साइड आ जाते हैं, या फिर ये यूपी साइड, इन सब साइड आ जाते हैं, तो यहाँ का अलग व्यंजन हो जाता है खाने का। या फिर आप बिहार की साइड चले जाते हैं, तो ये क्या है कि अलग अलग जैसे जैसे जलवायु होती है उस आधार पर भी जो हमारे व्यंजन है ना वो भी डिपेंड करते हैं। कि अगर जलवायु जहाँ पर ज़्यादा दालें होती हैं, या फिर कोई कोई अदर वो पदार्थ होता है, तो वहाँ पे उस चीज़ की ज़्यादा मुख्यता होती है। या फिर दूसरी जगह जैसे जैसे हमारी जलवायु डिपेंड करती है, जैसे बारिश होती है, जैसा वो होता है, और जिस तरीके से पैदावार होती है वो भी एक क्षेत्र की
आहार की मतलब आहार की जो आदतें होती हैं, आहार की जो संबंधी जो आदतें हैं, जो व्यंजन का विकास है, वो इन सब चीज़ों को इसलिए निर्धारित करती है जो हमारी जलवायु होती है, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये बहुत ज़्यादा वो है। तो इसको इसी टाइप से आपको बनाकर लिखना है कि कथन का औचित्य आपको सिद्ध करना है कि क्यों इसको कहा गया है कि जो जलवायु है, हमारी जो भूगोल है, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, वो कैसे डिपेंड करे। अब जैसे आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएँगे आप, तो वहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी पहाड़ ऐसे-ऐसे होते हैं। वहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो एक तरीके से जो बाहर से आते हैं, जो दूसरे स्टेट से जो खाद्य पदार्थ आता है, उसका यूज़ करके जीवन निर्वाह करते हैं। और वहीं पे जहाँ पे समतल भूमि होती है, वहाँ पे जो लोग होते हैं, वो खुद खेती करके और पैदावार को क्या करते हैं, उपज उसकी करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन को बनाकर लिखना था। सॉरी। क्वेश्चन 7 आपका कि भारत में मेले न केवल संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों का भी केंद्र है। जो आजकल जो मेले हैं, मेले भी तो हमारी संस्कृति को दिखाते हैं। जो मेले, त्योहार, गीत, नृत्य, ये सारे हमारे एक देश की किसी भी संस्कृति को दर्शाते, किसी भी देश की संस्कृति को दर्शाने का कार्य करते हैं। तो इसी टाइप से इसने बोल रखा है, जो मेले हैं ना केवल हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं, बल्कि ये व्यावसायिक गतिविधियों का भी केंद्र बनते जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं आजकल के जो मेले होते हैं, उसमें हम जाते हैं, तो वो एक तरीके से किस लिए, बिजनेस के पर्पज से भी तो मेले आजकल लगाए जाते हैं ना। आप देखते हैं जो लोग हैं झूले वूले लगाते हैं वहाँ पर, जो व्यंजन होते हैं उनके वो लगता है, स्टॉल लगता है, ये सब चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए इसने ये कहा है ना कि क्यों जो एक मेला है, वो संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र होते हुए भी एक व्यवसाय का भी केंद्र बनता जा रहा है। और अगर आप, क्या आप इन चीज़ों को मानते हैं, तो विस्तृत व्याख्या करके इसकी वो करनी है आपको, विवेचना करनी है, इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों, आखिर में क्यों ये बोला गया है कि जो व्यवसायिक केंद्र बनता जा रहा है जो मेला है। ऐसा अगर आपको लगता है कि ये रियलिटी है, तो आपको इसके बारे में लिखना है, ये चीज़ें आपको बतानी है इसके अंदर, ठीक है, एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा। ऐसे क्वेश्चन 8 आपका कि भारत में पर्यटन के विकास में तीर्थ केंद्रों का क्या योगदान है। कि जो मतलब जो आजकल टूरिस्ट आते रहते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, घूमने वाले लोग, वो बाहर से भी तीर्थ स्थलों पर जाते रहते हैं। तो आखिर में इसका विकास करना क्यों इतना ज़्यादा मतलब वो क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा जा रहा है कि भारत में पर्यटन के विकास में तीर्थ केंद्रों का क्या योगदान है। तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन 9 थे आपका कि भारतीय समाज में लोकप्रिय सिनेमा परिवार और विवाह संस्थाओं के साथ मानव संबंधों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। कि जो सिनेमा है वो कैसे इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट डालता है, इस पर कैसा प्रभाव डालता है। आपको इनको रीजंस को लिखना होगा कि किस तरीके से ये एक को इसको प्रभावित करते हैं। अब ये क्वेश्चन 10th है। इस टाइप का क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में ज़रूर एंड ज़रूर आता है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, अगर उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनने की वो होती है, ये क्वेश्चन है ना आपका, कुछ मान लीजिए ना 15 मार्क्स का होता है, और इसमें ना मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं, क्योंकि आपको 2 ही पे लिखना होता है। आप कभी भी क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ा करें। कई बच्चे क्या होते हैं कि चारों को एक्सप्लेन करके आ जाएंगे, बट आपको ये गलती नहीं करनी है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको मिलने तो 2 ही के मार्क्स हैं। तो आपको ये कुछ इस टाइप से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि 15 मार्क्स का होता है ना, तो एक क्वेश्चन तो आपका 7 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का, तो हो गए ना, 7 और 8 कितने हो गए, 15 हो गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं। इसमें आपको अजमेर में उर्ष्ट या तांत्रिक अभ्यास या दंत कथाएं होती हैं, नौटंकी, इनके बारे में चर्चा करने की, नहीं 2 के ऊपर आप वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन करके शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। जैसे दंत कथाएं और नौटंकी के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिख दिया, तो इस टाइप से। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन मतलब दूसरे पेपर के हैं, जैसे वो एक पेपर में आए होंगे क्वेश्चन, और ये दूसरे पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन का देखना लैंग्वेज कैसी है क्वेश्चन वही चीज़ पूछा वही चाह रहा है पेपर में, परंतु जो लैंग्वेज है उसको मतलब वो कर दिया, अलग कर दिया गया है। जैसे कि लोकप्रिय संस्कृति को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अब और अगर आप देखेंगे ना, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, वो भी कुछ इसी टाइप से पूछा गया है, पर इसमें आपसे ना लोकप्रिय संस्कृति के साथ जन संस्कृति को भी पूछ लिया, और फिर ये पूछ लिया कि ये एक दूसरे के समान है, अगर आप इससे सहमत हैं तो इसके बारे में मुझे बताना है। तो इसने ये बात कही है, और इसमें सिर्फ इसने सिंपली पूछ लिया है कि हाँ, लोकप्रिय संस्कृति को उदाहरण सहित समझाइए। इट मीन्स आपको लोकप्रिय संस्कृति होती क्या है, जो विचारधाराओं में जो परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में लिखना है, फिर इसकी विशेषता बताते हुए चलना है, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रूव करना है कि हाँ, आखिर में ये चीज़ क्या है लोकप्रिय संस्कृति, आपको इसके एग्जाम्पल बताने हैं। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 कि गायन और कथा वाचन किस प्रकार लोक नाट्य की श्रीवृद्धि करते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। क्वेश्चन 3 है आपका
कि हम कैसे कह सकते हैं कि लोकगीत और नृत्य भारतीय संस्कृति की बहुलता को दर्शाते हैं? उदाहरण सहित विस्तारपूर्वक समझाइए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में आपसे यूँ ज़रूर बोला कि उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये पेपर के क्वेश्चन है, कोई मैंने अपने आप से ही नहीं बताएँगे आपको। या फिर उदाहरण से विस्तारपूर्वक समझाइए या उदाहरण के संदर्भ में चर्चा करें। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में अम, मतलब कहा ही गया है कि ऐसे-ऐसे आपको करना है, या फिर उचित तर्क के साथ आप अपने उत्तर की पुष्टि करें। आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन बोल देगा। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद उसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू उसको समझाने की ज़रूर कोशिश किया करें। उसमें एग्ज़ाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेनेशन देंगे, तो आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने में आपका ही फ़ायदा होगा। आपको टीचर अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन किसको नहीं पसंद। अगर मैं ही आपको कोई चीज़ एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अंडरस्टैंड होती है कि नहीं होती है? और अदरवाइज़ मैंने आपको सिर्फ़ ओनली मतलब थ्योरेटिकली बातें कह दी, तो आपको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं हो पाता। वही अगर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के द्वारा बता दिया, तो वो आपके दिमाग में उतनी ही ज़्यादा अच्छे से छप भी जाता है, प्लस आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में भी आती हैं। इसलिए कभी भी अगर आप किसी और को समझाते हैं या फिर अपने पेपर में उस चीज़ को समझाने के तौर पे लिखते हैं, तो कभी भी एग्ज़ाम्पल ज़रूर दिया करें। ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा पेपर को करने के तरीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन 4th कि समय के साथ लोकप्रिय त्योहारों में किस तरह से बदलाव आया है, और किन्हीं 2 उदाहरणों के संदर्भ में चर्चा करनी है कि जो लोकप्रिय जो त्योहार हैं उनमें किस टाइप से चेंजेस आते जा रहे हैं। जो जैसे-जैसे न्यू जनरेशन आती जा रही है, तो उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं ना। जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने के टाइम में जो संस्कृति होती थी, उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अगर आज के टाइम के कंपैरिज़न में आप पुरानी संस्कृति को वो तुलना करेंगे, तो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर देखा जाता है। या फिर किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, चाहे वो आपकी संस्कृति हो, चाहे वो आपके त्योहार हो, चाहे आपके गीत हो, नृत्य हो, इन सब में आजकल तो जो लोक नृत्य है ना, इसको भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से मंच दिया जा रहा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो। जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है, उसकी जो मतलब जीवितता है, वो बनी रहे, उतनी वो ख़त्म ना हो जाए। इसलिए जो लोक नृत्य होते हैं, उनको भी आजकल क्या हो रहा है, मंच दिए जाते हैं कि हाँ, उसमें लोगों की एक तरीके से जागरूकता बढ़ाई जाए। लोग उसके बारे में जानें कि हाँ, ऐसा है कुछ। तो इसलिए तो यही चीज़ इसके अंदर आपको लिखनी है कि कैसे मतलब बदलाव आया है, इसको 2 उदाहरणों के द्वारा आपको स्पष्ट रूप में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 5th आपका कि अनुष्ठानिक परंपराएं भारत की सांस्कृतिक विविधता को कैसे प्रतिबिंबित कर सकती है? उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें भी उदाहरणों की सहायता से एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोल दिया। ऐसे क्वेश्चन 6 है आपका कि क्षेत्रीय संगठनों ने भारत में रेस्टोरेंट संस्कृति को बढ़ावा दिया है। जो रेस्टोरेंट होते हैं उनको बढ़ावा दिया है। कथन को उपयुक्त तर्कों से औचित्य सिद्ध कीजिए कि जो आपका ये कथन दिया हुआ है, ये कैसा है? ये राइट है। अगर राइट है तो इसको आपको एक तरीके से वो करना है कि आपको इसको प्रूव करना है। आपको इसको सिद्ध करना है कि हाँ, ये चीज़ें इसने जो कथन बोला है वो राइट है। कि जो क्षेत्रीय संगठनों ने जो भारत है उसमें जो रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट की वो संस्कृति है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब वो इसको आपको वो करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में आपको एकदम औचित्य बताना है कि हाँ, ये चीज़ राइट है। ये चीज़ इसने सही कही है, ये जो कथन है वो बिल्कुल उपयुक्त है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 7 मेले भारतीय संस्कृति जीवन में महत्वपूर्ण अंग है। इसको आपको उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि करनी है। आप देख सकते हैं कि इधर कैसे मेले के बारे में बोल दिया कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, और ऊपर आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था कि जो मेले हैं वो ना केवल संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बनते जा रहे हैं, परंतु ये किसके भी बनते जा रहे हैं, व्यावसायिक गतिविधि का भी केंद्र बनते जा रहे हैं। और यहाँ पे आपसे सीधे बस ये पूछ लिया कि मेले भारतीय संस्कृति जीवन के महत्वपूर्ण अंग है, तो इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू स्पष्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एक ही रहता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के किस टाइप से आपको क्वेश्चन को पूछा जाता है। अभी जो आपके एग्जाम होंगे उनमें भी डिफरेंट टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। मेले के ऊपर आ जाएगा, परंतु इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा लॉजिक इसका अलग करके आपसे पूछ लेगा। तो आपको इतनी नॉलेज रखनी है कि आपसे एग्जामिनर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसके बारे में अच्छे से आपको वो क्वेश्चन आ जाए और आप उसके आंसर को अच्छे से फ्रेम करके लिख देंगे। क्वेश्चन 8 है कि तीर्थ यात्रा सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक महत्व की एक यात्रा है। अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करनी है। जो तीर्थ यात्रा जो संस्कृति है वो कैसे सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक एक तरीके से उसके महत्व रखती है, तो उसके बारे में आपको अपने शब्दों में इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। क्वेश्चन 9 है कि भारतीय समाज पर प्रिंट मीडिया के प्रभाव का विवेचना अमर चित्र कथा के विशेष संदर्भ में करें। तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो गया, चाहे फिर आपका जो वो मास मीडिया हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, ये किसी भी टाइप की मीडिया हो जाए, चाहे आपको जैसे न्यूज़पेपर हो जाते हैं या फिर आपके टीवी हो जाते हैं, रेडियो हो जाते हैं, या फिर
कोई भी चीज़ होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कोई भी चीज़ हो, वो आप हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो इसके बारे में भी आपको एक तरीके से अब अमर चित्र कथा के अकॉर्डिंगली आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही आपने देखा कि अब ये जैसा पेपर फर्स्ट में था, वैसे पेपर सेकंड में भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपसे 2 शॉर्ट नोट पूछ लिए गए हैं, 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है, या तो आप भक्ति संगीत पर लिख सकते हैं, या फिर कुंभ मेले के ऊपर, या फिर लोक कथा या नौटंकी के ऊपर। तो इन चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना। इनमें से आपसे बड़े क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मतलब कि जैसे कि आपको ये दे दिया ना, तो आपको ये तो पता चल गया ना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे सकता है, या फिर लोक कथाओं के बारे में आपसे बोल देगा, या नौटंकी के बारे में बोल सकता है, या मेले से रिलेटेड। तो आप क्वेश्चन इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना, कहीं आपके पेपर में भी आ जाए डिट्टो जैसे आपके इस एग्जाम में है। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें कि हाँ, इस टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चन को बनाकर पूछता है। मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे एक ही चैप्टर में से आपसे 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को उसने लैंग्वेज चेंज करके दे दिया, परंतु मोटिव एक ही है पूछने का। तो यही चीज़ है कि बच्चों को ये पता चलता है कि हाँ, एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो मेरा यही मोटिव था ना कि इस वीडियो को लाने का, कि आपको पता चल जाए कि हाँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो आप उस पर अपनी कमांड बना सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।